हाय एवरीवन, हेलो। सो गाइज, हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ते हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है दैट वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग एंड दैट्स व्हेन दैट इज़ व्हेन वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। तो सेबी ग्रेड एग्ज़ाम में भी ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। आप शायद कुछ अभी नई चीज़ें भी पढ़ रहे होंगे, बट एट दैट मोमेंट व्हेन ओनली 15 डेज आर लेफ्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन रिवीजन। तो उन लास्ट 15 डेज में, जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, व्हाट टू रिवाइज, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई लास्ट 15 डेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग सेबी ग्रेड एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे महीनों की मेहनत इस पे टिकी हुई है। आई ऑल्सो टेल यू 3 बकेट स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन। फिर पेपर 1 फेज 1 में क्या रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में। फिर पेपर 2 फेज 1 जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या रिवाइज करना है, हम ये डिस्कस करेंगे। बिफोर आई गो एड, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप सेबी के लिए नए हैं तो ये एक सेबी असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक है एडोटैप में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एट जीरो कॉस्ट। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा डाउनलोड करने का। इस गाइड बुक में आपको सेबी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट व्हाट डू वी से complete list of books that you can use in case you are doing self preparation. तो कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। Now, why 15 last 15 days are important? See, last 15 days are not about reading more and more. Rather, it's more about protecting your score from silly mistakes. तो हम कई बार ज़्यादा के चक्कर में पुराना भी नहीं याद रख पाते हैं या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। तो लास्ट 15 डेज में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन के अलावा अगर मैं मतलब टोटली 3 गोल्डन रूल्स आपको बताऊं, तो सबसे पहला, मॉक्स ग्रेटर देन बुक्स। बुक्स आपने पढ़ ली हैं, जो भी कोर्स आपने पढ़ लिया है। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट, इट्स टाइम टू अप्लाई, it's time to learn how to select your questions, how to manage your time, how to manage your anxiety. So mocks would always be the priority in last 15 days. मॉक्स में ज़्यादा अटेम्प्ट करके कुछ नहीं होगा, कम अटेम्प्ट कर लो बट एक्यूरेसी कि जो किया है सही किया है। एंड रिवीजन, आई एम रिपीटिंग इट नाउ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन लर्निंग व्हेन इट कम्स टू लास्ट 15 डेज। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स आप याद रखना और इसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं बस सुन लिया छोड़ दिया, फिर नई किताबें उठा ली, नया पढ़ने लग गए, नहीं। ये 3 रूल्स याद रखने हैं बस। नाउ व्हाट इज द 3 बकेट स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन? देखिए, रिवीजन हम किन चीज़ों की करेंगे। तो 3 बकेट एक्चुअली टेल्स यू कि 3 तरह की चीज़ें हमें रिवाइज करनी है। सबसे पहले, वॉट एवर आर हाई वेटेज टॉपिक्स, जो हमें लगता है कि एग्जाम में बार बार आते रहे हैं और आ सकते हैं। अगेन व्हेन आई से आ सकते हैं या आते रहे हैं, दिस कैन चेंज। इन दिस ईयर PFRDA's एग्जाम, आई कुड सी दैट देयर वर नॉट मच क्वेश्चंस which were expected from the hot topic. So this can happen. So ideally, I suggest read everything. But if you are less on time, then high weightage, high repeat topics can be your first bucket that you can use for revision. Second bucket is somewhere, whether it is high weightage or not, whether it is easy or tough, but you have that particular area as your weak area. So focus on that. This is the second bucket. And third bucket is where you do memory based revisions, facts, ठीक है, सेक्शन नंबर्स याद करने हैं, कोई फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्वांट के, कॉस्टिंग के। सो विच इज लाइक यू विल यूज वन शीट वेयर एवरीथिंग इज रिटन एंड यू विल यूज दैट फॉर क्विक रिवीजन। ये डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर यही है जो मैं आपको यहां बता चुका हूं कि हाई वेटेज एज्यूम्ड होता है, एजम्पशन होती है, which can be proved wrong in the exam, and it has been proved wrong in the exam many times in the past. तो चलिए, अब व्हाट टू रिवाइज इन पेपर 1। पेपर 1 के आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। क्वांट में इट्स अबाउट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डीआई। डीआई में से देयर कैन बी 7 to 8 क्वेश्चंस। सो बेसिक रेशो या परसेंटेज बेस पे जो डीआई आती है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो इतना रिवीजन करके आई थिंक यू कैन स्कोर 8 to 9 मार्क्स इन क्वांट, विच सेल बी गुड। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वांट अच्छा है तो आप वैसे ही 12-15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। और आपने रिवीजन में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपने 10 से 15 मिक्स क्वेश्चंस करने हैं ऑल्टरनेट डे पे, एक दिन क्वांट एक दिन रीजनिंग, विद योर टाइमर ऑन। ठीक है, टाइमर लगाना है 15 मिनट का।
10 से 15 क्वेश्चंस लेने हैं मिक्स्ड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं, और उनमें से ट्राई करना है कि आपने 10 क्वेश्चन सही करने हैं। जैसे भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें, जैसे भी आप टाइम मैनेज करें, वो आपके ऊपर है। आपने टारगेट रखने के मैंने 10 क्वेश्चन सही करने हैं 15 मिनट में। ठीक है। रीजनिंग में कहाँ पे फोकस किया जाए? रीजनिंग में ये कुछ टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है इनमें से अच्छा खासा पेपर आ सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट्स प्लस इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म लेटेस्ट पैटर्न पे देखना, जो अभी बाकी आईबीपीएस वगैरह में क्वेश्चंस आए हैं वैसे। फिर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, आई थिंक दीज कैन बी इजी इन दी एग्जाम। ठीक है। साथ में पजल्स कर लो। पजल्स अगर आप आरबीआई का पेपर दे के आए होगे तो आपको लग रहा है पजल्स बहुत टफ आती हैं, बट सेबी में उतनी टफ नहीं आती हैं। ठीक है। तो ऐसी पजल्स जो आप 8-10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, बस उतनी ही करो। बहुत लंबी लंबी करने का फायदा नहीं है एग्जाम में, वो मतलब आप निकाल भी नहीं पाओगे। तो लीनियर, सर्कुलर, फ्लोर बेस्ड पजल्स काफ़ी ट्रेंड में है। बॉक्स बेस्ड पजल एक काफ़ी ट्रेंड में है। ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल काफ़ी ट्रेंड में है। इस तरह की आप पजल्स कीजिए। और इसमें भी ऑल्टरनेट डे पे एक दिन क्वांट और एक दिन रीजनिंग, 10 से 15 मिक्स क्वेश्चंस उठाओ रीजनिंग के, और टाइमर ऑन कर कर विद इन 15 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस। दैट शुड बी योर टारगेट। इंग्लिश में आई डोंट थिंक यू नीड टू रिवाइज एनीथिंग. Mock tests are sufficient. Give as many sectional tests as you can. In GA, again it depends upon how is your quant and reasoning. If it is okay, fine. I think you can even skip GA or read it for 1 month. But if it is not fine, ठीक है, फिर आप 4 महीने का पढ़ लो। आपको लगता है कि क्वांट रीजनिंग में नंबर नहीं आएंगे तो GA, ठीक है, जिसमें हम अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, साइंस एंड टेक, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, MOUs, agreements, देन व्हाट एल्स वी हैव, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ठीक है। अवार्ड्स, फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स में जो भी CBI, RBI, IRDA, PFRDA या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो भी आप पढ़ लीजिए। 2 एरियाज आप कर लीजिए फॉर 4 months इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड कॉन्फिडेंस इन क्वांट एंड रीजनिंग। So this is about your revision in paper 1. Now coming on to revision in paper 2. सबसे पहले कमर्स एंड अकाउंट्स में ये टॉपिक जरूर रिवाइज कर जाना। Theory base of accounting, where we study about accounting principles, then debit, credit, journal, ledger in recording of transactions, and trial balance and errors. I'm sure यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का आने चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आई कैन बी रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करने चाहिए मेरे हिसाब से, एक हो गया प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, and then unit number C, where you study about the financial statements such as cash flow, fund flow, ratio analysis, and your financial statement analysis from income statement and balance sheet. सो इतना रिवाइज कर लीजिए फर्स्ट। उसके बाद टाइम लगा फिर तो सारा ही रिवाइज हो जाएगा, यूनिट BCEB। डिपेंडिंग अपॉन टाइम यू हैव, यू कैन प्रायोरिटाइज इट अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट में सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। आई ट्रूली फील मैनेजमेंट इज वेरी स्कोरिंग एंड इट इज जस्ट थ्योरेटिकल, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, सो रिवाइज एवरीथिंग। कंपनी लॉ में अगेन यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, बट ज़्यादा लॉजिक में मत घुसना। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो फैक्ट बेस्ड आएंगे, जिसमें आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, सर्टन अमाउंट्स पूछी जाएंगी, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर company law में at various instances some powers and authorities are given to some specific set of shareholders, वो देख लेना किसको किस सिनारियो में पावर है। एंड ऑल इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स भी आपको याद करने हैं, जहाँ पे सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स को बड़ी बड़ी पावर्स दी गई हैं कुछ डिसाइड करने की, वो सेक्शन नंबर्स आपको याद कर लेने हैं। फाइनेंस में क्या रिवाइज करना है? फाइनेंस में आई थिंक प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स में काफ़ी सिनारियोज हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, मिनिमम अमाउंट क्या है। सो रिवाइज ऑल दैट। देन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी नंबर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लीज़ रिवाइज दैट ऑल्सो। I think these are the two important topics for revision. Then this is simple, this is concept based, but still you can revise role and functions of regulatory bodies. ठीक है। Economics में I think the entire unit B must be revised properly, and then demand and supply you can revise very quickly. Business cycle you can revise very quickly. Inflation and Phillips curve you can revise very quickly. So this should be a P1. Whatever I have ticked or underlined in red here. Apart from that, if you get time, you can revise all other chapters also. Costing में I think the first chapter
then process costing, then standard and marginal costing, and unit 4, lean system and innovation. This should be a first priority for revision. Again, if you get time, you can revise everything. देखो रिवीजन दो तरह की होती है. अब कुछ लोग रिवाइज करेंगे सर्वाइव करने के लिए ताकि पेपर 1 क्लियर हो जाए, तो वो ये लिमिटेड रिवीजन कर सकते हैं बिकॉज दे वुड हैव लेस टाइम, उनको अभी सिलेबस ही पूरा करना है. अगर किसी ने सारा पढ़ लिया है, रिवाइज एक बार कर लिया है, दूसरी बार रिवाइज करना है, या एमसीक्यूज कर लिए हैं, बस रिवीजन बाकी है, तो फिर आप सारा रिवाइज करो. ठीक है, फिर आप मत छोड़ो, क्योंकि आपका आई थिंक अल्टीमेट टारगेट तो फेज 2 है जिसमें आपको पेपर 2 में अच्छे नंबर लेने हैं, तो आप वो सारा रिवाइज कर लो फिर. ठीक है. बाकी कॉस्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर्स हैं, जैसे कॉस्ट शीट आता है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इसको कर लीजिएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और सीवीपी एनालिसिस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर वेरिएंस रिवाइज कर लीजिएगा. और प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस और गेन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर रिवीजन इन योर पेपर 2. बाकी at this last moment, if you are looking for some additional MCQs, then we have launched this exclusive top up with 4000 plus MCQs, जिसमें हमारे गोल्ड, सिल्वर और क्रैश कोर्स से अलग ये डिफरेंट MCQs हैं 4000 प्लस. ठीक है, जो आपको मिलेंगे. चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे सारे पेपर 2 के, ये सिर्फ पेपर 2 के लिए है, पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के लिए. एंड फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे पेपर 2 के. ठीक है, वो पेपर फेज 1 के लिए भी मिलेंगे, फेज 2 के लिए भी मिलेंगे 5-5. तो आप ये हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं. दिस विल गिव यू गुड एक्सपोजर स्पेशली फॉर फेज 2. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.